नमस्कार दोस्तों। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व क्रिकेट की दो सबसे दिग्गज और कट्टर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर मुंबई की इस सपाट और रनों से भरी पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती दोपहर और समुद्र की ओर से आती नम हवाओं के बीच जब इंग्लैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों का इरादा पहले ही ओवर से पूरी तरह स्पष्ट नजर आ रहा था। फिल सॉल्ट और अनुभवी जोस बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों पर इतना प्रचंड और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई कि सेमीफाइनल जैसा यह बड़ा और निर्णायक मुकाबला खेल के पहले ही घंटे में एक तरफा महसूस होने लगे। इंग्लैंड की इस जोड़ी ने भारतीय तेज आक्रमण की धार कुंद करने के लिए जवाबी हमले का वह रास्ता चुना जिसने वानखेड़े के स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय समर्थकों को सन्न कर दिया। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां की मिट्टी में क्रिकेट की महान गाथाएं दबी हुई हैं, आज इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से एक नया और डरावना अध्याय लिखना शुरू किया। फिल सॉल्ट ने दुनिया के सबसे घातक और सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जिस निडरता और बेजोड़ तकनीक का प्रदर्शन किया, उसने क्रिकेट पंडितों को भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। सॉल्ट ने बुमराह की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंदों से डरने के बजाय उनकी गति का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने चतुराई से क्रीज की गहराई और चौड़ाई का फायदा उठाते हुए बुमराह की ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंदों को कवर्स के ऊपर से इतने कलात्मक और शक्तिशाली तरीके से बाउंड्री के पार पहुंचाया कि बुमराह जैसे गेंदबाज के चेहरे पर भी लाचारी के भाव दिखने लगे। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के अनुभवी कप्तान जोस बटलर ने अपने चिरपरिचित और खूंखार आक्रामक अंदाज में यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर को अपना मुख्य निशाना बनाया। बटलर ने अर्शदीप की शुरुआती स्विंग और मूवमेंट को पूरी तरह से बेअसर करते हुए क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर लगातार दो शानदार, कड़क और झन्नाटेदार चौके जड़कर इंग्लैंड के स्कोरबोर्ड को रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी। पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों में वानखेड़े का यह प्रतिष्ठित और विशाल मैदान कैरेबियाई अंदाज वाली इंग्लिश बल्लेबाजी के प्रचंड प्रहारों से बुरी तरह थर्रा उठा था। इन 36 गेंदों के भीतर इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 65 रनों का एक भीमकाय स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसने भारतीय टीम के आत्मविश्वास को झकझोर कर उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक इस विध्वंस को देखकर पूरी तरह सन्न रह गए थे। हालांकि जब मैच के मध्य ओवरों की शुरुआत हुई तो भारतीय स्पिनरों ने उम्मीद की एक बेहद पतली किरण और वापसी का एक छोटा सा रास्ता तैयार करने की कोशिश की। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सटीक लाइन लेंथ के धनी अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जादुई और रहस्यमयी जाल बुनना शुरू किया। दबाव के इस नाजुक दौर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी एक तेज और अंदर की ओर आती गेंद पर जोस बटलर को पूरी तरह चकमा दिया। गेंद बटलर के डिफेंस को चीरती हुई स्टंप्स से जा टकराई और भारत को वह पहली बड़ी और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैच में बने रहने के लिए सख्त जरूरत थी। लेकिन भारतीय खेमे और प्रशंसकों की यह छोटी सी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। क्रीज पर कदम रखते ही हैरी ब्रूक और लियाम डॉसन ने यह साफ कर दिया कि वे आज भारतीय स्पिनरों पर रत्ती भर भी रहम दिखाने के मूड में नहीं हैं। विशेषकर हैरी ब्रूक ने मैदान के चारों ओर अपने 360 डिग्री शॉट्स की ऐसी भीषण झड़ी लगा दी कि भारतीय कप्तान के लिए फील्डिंग सजाना एक डरावना बुरा सपना बन गया। ब्रूक ने स्पिनरों की गति और टर्न का इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में छक्के और चौके बरसाए। उन्होंने मात्र 24 गेंदों के भीतर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसने इंग्लैंड की स्थिति को मैच में अभेद्य और अजय बना दिया। पारी का अंतिम चरण तो भारतीय गेंदबाजों के लिए और भी अधिक विनाशकारी और डरावना साबित हुआ। अंतिम ओवरों में जब रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर ले जाने की सख्त जरूरत थी, तब ऑलराउंडर सैम करन ने अपना असली पावर गेम दिखाया। करन ने भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या की सटीक गेंदों को अपना मुख्य निशाना बनाया। उन्होंने हार्दिक की लेंथ गेंदों पर अपनी शारीरिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़ दिए, जिनके प्रहार से वानखेड़े की पुरानी और मजबूत दीवारें भी जैसे हिलने लगी थीं।
इन अंतिम ओवरों के विनाशकारी प्रहारों की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति पर 204 रनों का एक बेहद विशाल हिमालयी और किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। यह स्कोर न केवल इंग्लैंड के आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाने वाला था, बल्कि इसने भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप के सामने टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की राह में एक एवरेस्ट जैसी कठिन और दुर्गम चुनौती खड़ी कर दी थी। वानखेड़े की पिच अब पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में बोल रही थी और भारतीय प्रशंसकों की सांसें अब केवल इस चमत्कार की उम्मीद में अटकी थीं कि क्या उनकी टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को पार कर पाएगी। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और जोश से लबरेज मैदान पर जब 205 रनों के इस अभेद्य, हिमालयी और लगभग नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज क्रीज की ओर बढ़े, तो पूरे भारत के 1.4 अरब लोगों का दिल उम्मीदों और गहरी आशंकाओं के बीच किसी पेंडुलम की तरह धड़क रहा था। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के कान फोड़ देने वाले शोर से गूंज रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खेल की पहली ही गेंद पर वह शोर एक भयावह और डरावने सन्नाटे में तब्दील होने वाला है। इंग्लैंड के सबसे घातक और रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर ने अपनी आग उगलती गति से एक ऐसी सटीक और अंदर आती इन स्विंगर डाली कि युवा अभिषेक शर्मा का डिफेंस किसी ताश के महल की तरह पूरी तरह ध्वस्त हो गया। गेंद पैड्स और बल्ले के बीच के फासले को चीरते हुए मिडिल स्टंप उखाड़कर पीछे जा गिरी। अभिषेक के गोल्डन डक पर आउट होते ही पूरे वानखेड़े में ऐसा सन्नाटा पसर गया जैसे किसी ने हजारों लोगों की आवाज एक झटके में छीन ली हो। भारतीय प्रशंसक अभी इस शुरुआती और गहरे सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रहे थे कि अगले ही ओवर में तबाही का दूसरा खौफनाक मंजर सामने आ गया। दूसरे छोर से मार्क वुड अपनी जानलेवा बाउंसरों से आग उगल रहे थे। उन्होंने संजू सैमसन को एक ऐसी तीखी और ऊंची गेंद फेंकी जिस पर संजू ने पुल करने का एक जोखिम भरा और आक्रामक प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से उनके बल्ले के ऊपरी किनारे टॉप एज पर लगकर हवा में किसी पतंग की तरह तैरने लगी और फाइन लेग पर मुस्तैद खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। मात्र 12 रनों के कुल योग पर भारत के दो सबसे बड़े और भरोसेमंद आक्रमणकारी स्तंभ ढह चुके थे। डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं और करोड़ों भारतीयों का अपनी आंखों के सामने वर्ल्ड कप फाइनल देखने का वह सुनहरा सपना टूटकर बिखरता हुआ नजर आ रहा था। मुश्किल की इस अत्यंत विकट घड़ी में ईशान किशन ने क्रीज पर कदम रखा और कुछ आकर्षक एवं दिलेरी भरे चौके जड़कर दबाव को कम करने की एक साहसी कोशिश की। उनके उन शॉट्स से लगा कि शायद भारतीय पारी अब संभल जाएगी और मैच में वापसी होगी, लेकिन इंग्लैंड के चतुर और अनुभवी लेग स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी जादुई गुगली का ऐसा माया जाल बुना कि ईशान किशन उसे पढ़ने में पूरी तरह गच्चा खा गए। गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार देने में जरा भी देर नहीं लगाई। जब भारत का स्कोर 3 विकेट पर मात्र 48 रन था, तब जीत की वह मंजिल किसी धुंधले सपने की तरह बहुत दूर, धुंधली और पूरी तरह असंभव दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी उस महान रंगमंच पर कदम रखा दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय टीम के निडर सेनापति सूर्य कुमार यादव ने, जिनका साथ देने के लिए कुंग फू के नाम से मशहूर हार्दिक पांड्या पहले से ही मोर्चे पर तैनात थे। सूर्या और हार्दिक की इस अनुभवी जोड़ी ने मिलकर भारतीय पारी के बिखरे हुए टुकड़ों को बड़ी ही कुशलता से समेटना शुरू किया। इन दोनों ने देखते ही देखते इंग्लैंड के स्पिनरों को अपने निशाने पर ले लिया और काउंटर अटैक शुरू कर दिया। सूर्या ने जोफ्रा आर्चर की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली गेंद पर अपना सिग्नेचर और अद्भुत सुपला शॉट खेलकर गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से स्टैंड्स की अंतिम कतारों में भेज दिया। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने सैम करन के एक ही ओवर को निशाना बनाते हुए 3 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर कुल 18 रन बटोरे और डूबती हुई भारतीय पारी में फिर से जान फूंक दी। वानखेड़े स्टेडियम की उस तपती और उमस भरी शाम में जब भारत की पारी लड़खड़ा रही थी, तब सूर्या और हार्दिक के बीच हुई 75 रनों की वह साझेदारी केवल रनों का एक आंकड़ा नहीं थी, बल्कि वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक और जुझारू जवाबी हमला था जिसने सेमीफाइनल के इस महामुकाबले में जान फूंक दी थी। इन दोनों दिग्गजों ने जिस तरह से इंग्लिश गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी, उसने एक समय के लिए इंग्लैंड के खेमे में भारी खलबली और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था। अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर बढ़ती हुई चिंता की लकीरें और उनके बार बार गेंदबाजों से बात करने का अंदाज यह साफ बयां कर रहा था कि मैच अब उनके हाथ से फिसलता जा रहा है।
वानखेड़े का शोर अब अंग्रेजों के कानों में किसी डरावने सपने की तरह गूंज रहा था। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता का काला बादल एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों पर तब मंडराया जब भारत को अंतिम और सबसे निर्णायक चरणों में रनों की सबसे सख्त और बुनियादी जरूरत थी। उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा हवाई प्रहार करने का जोखिम भरा प्रयास किया। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े क्रिस जॉर्डन ने पीछे की ओर डाइव लगाते हुए एक हैरत अंगेज कैच लपक लिया। हार्दिक का विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। यह भारतीय उम्मीदों को लगा एक ऐसा धक्का था जिसने करोड़ों प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी ला दी थी। अब पूरे भारत की प्रार्थनाओं, मन्नतों और उम्मीदों का सारा दारोमदार अकेले कप्तान सूर्य कुमार यादव और क्रीज पर कदम रखने वाले नए बल्लेबाज शिवम दुबे के फौलादी कंधों पर टिका था। दुबे ने जब मैदान के बीचों बीच कदम रखा तो उनके चलने के अंदाज और उनके आत्मविश्वास ने यह जता दिया कि वे आज किसी और ही मिट्टी के बने हैं और वे इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर विल जैक्स की एक घूमती हुई गेंद को इतनी प्रचंड शक्ति के साथ गगनचुंबी ऊंचाई दी कि 95 मीटर लंबा वह भीमकाय छक्का वानखेड़े की छत को चूमता हुआ सीधे बाहर जाकर गिरा। इस एक अकेले शॉट ने अंग्रेज टीम को यह कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया था कि भारतीय शेर भले ही अभी घायल है, लेकिन उसने शिकार करना नहीं छोड़ा है और वह अंतिम सांस तक हार नहीं मानेगा। इसके बाद जो हुआ वह T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे विनाशकारी अंत था। सूर्या और दुबे ने मिलकर अंतिम ओवरों में रनों की ऐसी तबाही मचाई कि अंग्रेज गेंदबाज अपनी लाइन, अपनी लेंथ और अपनी सारी पहले से तय रणनीतियां पूरी तरह भूल गए। गेंद अब किसी और के नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजों के इशारों पर नाच रही थी। 19वें ओवर में जब इंग्लैंड का सबसे बड़ा हथियार जोफ्रा आर्चर अपना अंतिम दांव खेलने और मैच को खत्म करने के इरादे से वापस आए तो सूर्या ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए आर्चर की गति को ही उनके खिलाफ हथियार बना लिया। सूर्या ने आर्चर की 148 किलोमीटर की रफ्तार वाली दो लगातार गेंदों पर दो ऐसे अविश्वसनीय और कलात्मक चौके जड़े जिसने सेमीफाइनल के इस सांस रोक देने वाले समीकरण को अंतिम ओवर में मात्र 14 रनों के बेहद कड़े, रोमांचक और ऐतिहासिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरा वानखेड़े अब अपनी सीटों से खड़ा होकर सूर्या सूर्या चिल्ला रहा था और हर एक गेंद के साथ एक नया अध्याय और एक नया गौरवशाली इतिहास लिखा जा रहा था। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष था तो पूरे वातावरण में एक ऐसा तनाव व्याप्त था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। 205 रनों के उस विशाल पर्वत को फतह करने के लिए भारत को आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने काफी सोच विचार के बाद गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सैम करन को सौंपी। स्टेडियम में मौजूद 33,000 दर्शक और टीवी सेट के सामने बैठे करोड़ों भारतीय अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। ओवर की पहली ही गेंद पर सैम करन ने एक सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन क्रीज पर मौजूद शिवम दुबे ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और बिजली की फुर्ती से दौड़कर 2 महत्वपूर्ण रन चुरा लिए। दबाव अब धीरे धीरे करन के चेहरे पर दिखने लगा था। अगली ही गेंद पर करन ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक स्लोअर बाउंसर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन दुबे आज किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने गेंद की लंबाई को बहुत जल्दी भांप लिया और एक करारा और झन्नाटेदार चौका मिड विकेट की बाउंड्री के बाहर जड़ दिया। इस चौके ने पूरे वानखेड़े में शोर का एक ऐसा ज्वार पैदा किया कि अंग्रेजों के चेहरे पीले पड़ने लगे। अब सारा दबाव वापस इंग्लैंड के पाले में जा चुका था। तीसरी गेंद पर सैम करन ने वापसी करते हुए एक कसी हुई गेंद डाली, जिस पर दुबे ने सूझबूझ का परिचय दिया और सिंगल लेकर स्ट्राइक भारत के सबसे बड़े मैच विनर सूर्य कुमार यादव को सौंप दी। अब समीकरण यह था कि भारत को अंतिम 3 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर सूर्या ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक कलात्मक शॉट खेला, जिसे देखकर लगा कि गेंद बाउंड्री तक जाएगी, लेकिन डीप कवर पर खड़े फील्डर की मुस्तैदी के कारण सूर्या को केवल 1 रन से ही संतोष करना पड़ा। अब अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी। पूरा भारत अपनी सांसें थामे आंखों में उम्मीदों की नमी लिए इस महासंग्राम को देख रहा था। 5वीं गेंद पर सैम करन ने एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश की, जिस पर शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक जोरदार प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की ओर तेजी से जा रही थी, लेकिन फील्डर ने डाइव लगाकर उसे रोक लिया। इस बीच सूर्या और दुबे ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ते हुए 2 रन पूरे किए।
अब खेल अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। समीकरण था अंतिम गेंद और जीत के लिए 4 रन। वानखेड़े के मैदान पर जैसे समय ठहर गया था। सैम करन ने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी रफ्तार से एक सटीक यॉर्कर डालने की आखिरी कोशिश की, लेकिन सूर्या, जो टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं, उन्होंने अपनी उन जादुई कलाइयों का ऐसा बेजोड़ और अविश्वसनीय इस्तेमाल किया कि गेंद बल्ले के मीठे हिस्से को चूमती हुई फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए गोली की रफ्तार से निकल गई। इस विनिंग चौके के साथ ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को इस कांटे की टक्कर वाले महामुकाबले में धूल चटाते हुए टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। जीत के उस ऐतिहासिक पल में वानखेड़े स्टेडियम में भावनाओं का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसकी गूंज पूरे मुंबई और फिर पूरे भारत में सुनाई दी। भारतीय खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। ईडन गार्डन्स से लेकर वानखेड़े तक की यह यात्रा भारत के लिए किसी महागाठा से कम नहीं थी। सूर्य कुमार यादव की उस अविश्वसनीय कप्तानी पारी और शिवम दुबे के उस निडर एवं फौलादी खेल ने भारत को एक ऐसी हारी हुई बाजी जिता दी जिसने 1.4 अरब भारतीयों का मस्तक गर्व और असीम खुशी से 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में यह ओवर हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा।